हेलो दोस्तों, यह है मेरे पास जेब्रोनिक ट्यून और मैंने अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर 20 कमेंट्स आएगा तो मैं इसका टेक डाउन करूंगा। तो भाई 20 कमेंट सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही आ गया था। तो आज इसका टेक डाउन करके देखेंगे कि अंदर अपने को क्या क्या कंपोनेंट मिल रहा है। और भाई ये एक ऐसा स्पीकर है जिससे आप अपग्रेड कर सकते हो, और अपग्रेड में अगर कुछ खराब भी हो जाए तो 500 के अंदर सब कुछ रिपेयर भी हो जाता है। तो भाई ये एक बढ़िया फीचर है। इसके हर एक पार्ट पुर्जे इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सर्किट दुकान में इजीली मिल जाएगा भाई। ज्यादा माथा खर्ची करने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई ये एक ऐसा स्पीकर है जहां पर आपको अपग्रेडेशन का फीचर्स मिल रहा है और फुल्ली रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, जिस वजह से ये एक फ्यूचरिस्टिक स्पीकर बन जाता है। मतलब एक बार खरीदो लंबा चलेगा। तो अभी जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। पहले ऊपर का मैश निकाल लेते हैं जो कि कपड़े का बना हुआ है। इसे निकाल के देखते हैं अंदर के ड्राइवर का कितना वॉट है। और यहीं पर आप नीचे जेब्रोनिक का ब्रांडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2.5 इंच का डबल डाइवर मिल रहा है और ये मिड रेंज का डाइवर है। और डाइवर के ऊपर क्लियरली इन्होंने अपने ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है जेब्रोनिक। साथ ही में 4 ohms का डाइवर है। ये 12 वॉट ईच चैनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। डबल डाइवर को मिला के हो गया 24 वॉट। और इसके ऊपर का जो आप USB FM का पैनल देख रहे हो भाई, इसे नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही सर्किट मिलेगा जो कि सारे ही पोर्ट को और USB को कंट्रोल करने का काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरी तरह से रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, तो ये पैनल भी आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ तक कि ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल मिल जाता है। और दोस्तों नीचे इन्होंने LED फिट कर रखा है जिसके ऊपर सिर्फ 3 LED है। बैटरी सेविंग के लिए बहुत ज्यादा LED का इस्तेमाल नहीं कर रखा। 3 LED ठीक है, ज्यादा करंट भी नहीं खींचेगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो अभी इसके सबवूफर को भी निकाल के देख लेते हैं। इसके सबवूफर को निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक कैप देखने को मिल रहा है। इसे बड़े ही प्यार से चारों तरफ से लूज करके हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचोगे बस निकल आएगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों 4 इंच का डाइवर मिल रहा है। अभी स्क्रू को निकाल के देखते हैं कितना वॉट मेंशन है। ये मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ। 4 इंच का डाइवर है। 4 इंच तो नहीं, 3.8 इंच का डाइवर आपको यहाँ पर मिल रहा है। और काफी बढ़िया क्वालिटी का डाइवर का इस्तेमाल कर रखा है। और अगर इससे निकाल के देखिए तो नीचे की तरफ इन्होंने प्रिंट कर रखा है 20 वॉट 4 ohms का डाइवर है ये। और इन्होंने ये जो गैप है इतना बड़ा रखा है ना कि आप इसमें 5 इंच का डाइवर भी फिट कर सकते हो। इन्होंने जो कटिंग दे रखा है ना भाई, कटिंग काफी ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से 5 इंच का सबवूफर अगर आप फिट करोगे तो बेस एक्सपीरियंस और थोड़ा बढ़िया निकल के आएगा। और दोस्तों अगर इसके मेन एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में बात करें तो इसे खोलने के लिए नीचे का पूरा पैनल आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें काफी सारे स्क्रू लगे हुए हैं। मैं एक एक करके सारे ही स्क्रू को खोल लेता हूँ बस भाई। उसके बाद हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचा और भाई ये निकल गया। वाह भाई वाह। सो दोस्तों पीछे का पैनल निकालने के बाद आप देख सकते हो ये क्लास AB एम्पलीफायर है। और साइड में इन्होंने ट्रांसफार्मर फिट कर रखा है। ये ट्रांसफार्मर है 12 3 एम्पियर का। साथ ही में यहाँ से 5 वोल्ट का भी वायर एक्सटेंड कर रखा है, जिसके हेल्प से अपना USB बोर्ड चलेगा। इस तरीके के बोर्ड में ना भाई कुछ टाइम के बाद हमिंग का इशू आता है, सब आवाज आने लगता है स्पीकर से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन्होंने दोनों ही पावर सोर्स को अलग कर रखा है। कुछ में क्या होता है ना भाई, 12 का बोर्ड होता है, उसी में से ही 5 वोल्ट निकाल लेते हैं। तो अगर उसी वोल्ट से 5 वोल्ट निकालेंगे और उससे अगर FM सर्किट बोर्ड चलाएंगे तो हमिंग का इशू आता है। रीजन ये है कि FM बोर्ड और एम्पलीफायर बोर्ड का ग्राउंड सेम नहीं होना चाहिए। अगर ग्राउंड सेम होता है तो हमिंग का इशू आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमिंग का इशू नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने डबल पावर सोर्स प्रोवाइड कर रखा है। ट्रांसफार्मर से डबल पावर सोर्स लिया है। एक है मेन एम्पलीफायर के लिए 12 और दूसरा है 50 जो कि USB बोर्ड के लिए है। और भाई ये ट्रांसफार्मर के साथ ये बोर्ड आपको Amazon पे 500 रुपीज का अवेलेबल मिल जाएगा। और ये जो पूरा एम्पलीफायर बोर्ड है ये भी आपको इजीली Amazon पे 250 के आसपास का अवेलेबल मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर इन दोनों में से कुछ भी डैमेज होता है आप Amazon से बाय कर सकते हो। और अगर आपको इन्हें अपग्रेड करना हो तो भाई अपग्रेड का भी फीचर्स मिलता है। पहले इस बोर्ड का डिटेल्स जान लेते हैं, इसके IC के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 OP एम्पलीफायर IC मिल रहा है जिसका नंबर है F4558। ये EZB बहुत ज्यादा कॉमन IC है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन्होंने 2 IC का इस्तेमाल कर रखा है। एक है सबवूफर के लिए जो कि लो पास फिल्टर के काम आता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को बेस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो दूसरा है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा क्लियर और इनहेंस और एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, ऑडियो को और बढ़िया बनाने का काम करता है। जो दूसरा OP एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रखा है, 2 है इसके अंदर।
और इसके अंदर जो आप 3 ऑडियो आईसी देख रहे हो जिसका नंबर है 2030A। सो दोस्तों जो फ्रंट फेसेस ड्राइवर है जिसे मैंने आपको खोल के दिखाया जो कि स्पीकर है, स्पीकर्स के लिए इन्होंने 2030 आईसी का इस्तेमाल कर रखा है और जो सबवूफर है उसके लिए इन्होंने 2050 आईसी का इस्तेमाल कर रखा है। 2050 का आउटपुट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2030 तो ये मैक्सिमम आपको 18 वॉट तक का आउटपुट निकाल सकता है और वही 2050 मैक्सिमम 35 वॉट तक का आउटपुट निकाल सकता है। लेकिन 2050 को 18018 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, 2030 में 12 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो उन्होंने हाई आउटपुट का आईसी तो दे रखा है लेकिन वोल्टेज उतना ना मिलने की वजह से उतना बढ़िया आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको अपग्रेडेशन का फीचर्स मिल रहा है, तो 2030 आईसी में ही जैसे कि आप अभी देख रहे हो इसमें आपको टोटल 3 आईसी मिल रहा है। सेम बोर्ड 5 आईसी में भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप उसे लगाओगे तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 3 आईसी होता है स्पीकर्स के लिए और 2 आईसी होता है सबवूफर के लिए। तो सबवूफर में भी अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप उसे इंस्टॉल करते हो तो। और 4 आईसी का भी मार्केट में अवेलेबल होता है जिसमें से 2 होता है सबवूफर के लिए और 2 होता है स्पीकर्स के लिए। और 2050 का आईसी अगर आप खरीदते हो तो उसके लिए आपको एक सेपरेट ट्रांसफार्मर भी लेना पड़ेगा 18018 4 या 5 एम्पियर का। उससे भी आउटपुट काफी बढ़िया निकल के आएगा। अप्रॉक्स 140 तक का आउटपुट आप निकाल सकते हो अगर आप इतना अपग्रेड करते हो तो। और दोस्तों सबवूफर के वॉट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आपको 2 आईसी को आपस में जोड़ना पड़ेगा जिसके लिए थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। डायग्राम आपके सामने कैसे जोड़ना है, अगर आपको सर्किट का ज्ञान हो तो ही आप अपग्रेड कर पाओगे, नहीं तो भाई आप डैमेज कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना और कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना भाई अगर आपको नॉलेज ना हो तो। नॉलेज हो तो ही करना, मेरे बातों में आके ना करना। तो बस दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता है डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।